तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बड़ी संख्या का भाग करना सीखेंगे। बड़ी संख्या का भाग कितना हो बड़ा नंबर हो और कितना हो बड़ी नंबर से भाग करना हो जिसका पहाड़ा आपको याद भी नहीं है और उस संख्या से भाग करना हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप उस टाइप के किसी भी भाग को बड़ी ही आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हम सिंपल भाग को सॉल्व करना सीखेंगे जिससे हमको बेहतरीन नॉलेज प्रदान हो और जीवन में कभी भी भाग करने में हमको दिक्कत ना हो। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, इसको दहलाएंगे ना तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इन 12,636 में आपको सिर्फ 3 से भाग करना है। जिसका पहाड़ा हमको याद है ना, 3 का पहाड़ा, हम इसका भाग करना सबसे पहले सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। देखिए करना क्या होगा, इस 3 से आपको सबसे पहले इस पहले नंबर यानी 1 में भाग करना होगा। तो क्या 3 का पहाड़ा में 1 आता है? अगर आ जाए 3 का पहाड़ा में 1 तो ठीक है, और नहीं तो 1 से थोड़ा सा कम, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। हमने 3 का पहाड़ा 1 ही बार पढ़ा ना, तो 3 हो गया जो कि 1 से ज़्यादा हो गया और हमको 1 के बराबर या 1 से कम लाना है। ये भाग का नियम होता है। तो 3 के पहाड़े में तो कभी भी 1 आएगा ही नहीं, तो कैसे भाग करेंगे? तो करना क्या होगा, आपको 1 और 2 ये डबल संख्या लेना होगा। यानी प्रथम बार हम डबल संख्या ले सकते हैं, यानी इस 12 में आपको प्रथम बार 3 से भाग करना है। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितने बार में 12 आता है। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12। 3 के पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा है तो 12 आ गया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है 4 और 12 के ठीक नीचे आपको लिखना है 12। अब देखिए इसको माइनस करते हैं तो घटाएंगे ना, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग है ना तो भाग में आपको क्रॉस कर देना है। और 1 में से घटाएंगे तो ये भी आपका कट जाएगा, यानी क्रॉस कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। अब 12 का काम जो है हमारा खत्म हो चुका है। 12 के बाद क्या है, यहाँ पर 6 है, तो इस 6 को आपको यहाँ पर उतारना है। कहाँ पर? यहाँ पर जो हमने क्रॉस किया है ना, इसके राइट में उतारना है। और फिर हमको 3 से भाग करना है इस 6 में। अगर 3 के पहाड़ा में ये 6 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इस 6 से थोड़ा सा कम, इस 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 2 बार में तो 6 आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो हमको बराबर लाना है या बराबर से कम लाना है? तो बराबर आ गया तब तो बहुत अच्छा है। 3 के पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो 6 आ गया, तो हमको 2 जो है यहाँ पर लिखना है। तो इस 6 के नीचे आपको लिखना है 6। अब देखिए इसको माइनस करेंगे ना, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग है तो भाग में से क्रॉस कर देना है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। अब 6 का भी काम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या है 3, तो इस 3 को आपको यहाँ पर उतारना है। कहाँ पर? जो हमने क्रॉस किया है ना, इसके राइट में यहाँ पर आपको इस 3 को उतार देना है। अब क्या करना है, इस 3 से आपको इस 3 में भाग करना है। अगर 3 के पहाड़ा में 3 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 3 से थोड़ा सा कम, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए 3 एकम 3, 3 के पहाड़ा हमने 1 बार पढ़ा है तो 3 आ गया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है 1। यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब देखिए 3 के नीचे हमको 3 लिखना है, क्योंकि 3 का पहाड़ा हमने 1 बार पढ़ा है तो 3 आ गया। अब देखिए 3 में से 3 घटाएंगे ना तो 0 होगा, लेकिन भाग में से क्रॉस कर देना है। इसको आगे बढ़ाएंगे। 3 के बाद क्या है 6, तो इस 6 को आपको उतारना है। कहाँ पर? जो हमने क्रॉस किया है ना, इसके राइट साइड में यहाँ पर आपको 6 को उतार देना है। अब देखिए करना क्या है, फिर हमको 3 से भाग करना है इस 6 में। अगर 3 के पहाड़ा में 6 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 6 से थोड़ा सा कम, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी 3 का पहाड़ा में 2 बार पढ़ा तो 6 आ गया। तो बहुत अच्छा है, 6 के बराबर आ गया। यानी हमको यहाँ पर लिखना है 2 और 6 के नीचे क्या लिखना है 6। अब देखिए माइनस करेंगे तो देखिए इसको घटाएंगे ना, तो 6 में 6 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग है तो इसे क्रॉस कर देंगे। अब जो है पूरा पूरी कट चुका है, नीचे में कुछ भी नहीं बचा है और यहाँ पर उतारने वाला और भी कोई संख्या नहीं है। यानी ये जो भाग है हमारा सॉल्व हो चुका है। हमारा आंसर जो है ना यहाँ पर इतना आ चुका है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 12,636 में 3 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4,212, और इसको हम बोलते हैं भागफल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। यानी भाग करने के बाद यही फल आया है। अब देखिए जिस संख्या से हमने भाग किया है ना, इसको हम बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। क्योंकि यही वो संख्या है ना जो इन सभी संख्याओं को भाजित करके इतना आंसर लाया है। अब देखिए जिस संख्या में हमने भाग किया है, इस पूरे नंबर को हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य, भाज्य। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पर अगर नीचे में कोई संख्या यहाँ पर बच जाता, मान लीजिए यहाँ पर 6 है और नीचे में यहाँ पर 4 होता, तो 6 में 4 घटाते तो 2 आता था ना। तो मान लीजिए अंत में यहाँ पर 2 बच जाता, तो उसको हम बोलते हैं शेष या शेषफल। इसको क्या बोलेंगे? शेष या
शेषफल, समझ रहे हैं ना, यानी हमारा शेष या शेषफल बच गया, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए जो भी भाग की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे बड़ी संख्या का भाग। तो दोस्तों ये है हमारा बड़ी संख्या का भाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ बिग नंबर, यानी बड़ी संख्या का भाग। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, इसको दहलाएंगे ना तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 47,972 में आपको भाग करना है 78 से। यानी जिस संख्या का पहाड़ा हमको याद नहीं है, इस संख्या से आपको भाग करना है इतने बड़े नंबर में। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है। तो देखिए करना क्या है, हमको तो 78 का पहाड़ा याद नहीं है, तो 78 से भाग हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको 7 का पहाड़ा याद है ना, इस 7 का पहाड़ा, तो 7 का पहाड़ा आपको याद होगा, समझ रहे हैं ना। अगर 7 का पहाड़ा याद नहीं है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर देता हूँ। अब देखिए इस 7 से आपको भाग करना है इस पहले नंबर 4 में। अगर 7 के पहाड़ा में 4 आ जाए तो ठीक, और नहीं तो 4 से थोड़ा सा कम, इस 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 7 के ही पहाड़ा में, चूंकि भाग का नियम होता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 7 कम 7, हमने 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो इस 4 से ज़्यादा हो गया, और 4 से ज़्यादा नहीं लाना है, 4 के बराबर या 4 से कम लाना है। तो 7 के पहाड़े में तो 4 आ ही नहीं रहे, तो भाग कैसे होगा। तो करना क्या है, प्रथम बार आपको दो संख्या लेना है, यानी 4 और 7 हम डबल संख्या लेंगे, यानी 47 में आपको इस 7 से भाग करना है। 47 में क्या करना है, इस 7 से भाग करना है। अगर 47 आ जाए 7 के पहाड़े में तो ठीक है, और नहीं तो इस 47 से थोड़ा सा कम, इस 47 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 7 के ही पहाड़े में। तो देखिए 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक 42, 7 सतह 49। यानी हमने 7 का पहाड़ा 7 पर पढ़ा तो 49 हो गया, चूँकि 47 से ज़्यादा हो गया, तो हमको 47 के बराबर या 47 से कम लाना है, 47 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी हमको 7 के पहाड़ा 6 बार पढ़ना होगा, 7 छके 42, जो कि 47 से कम है। तो 7 के पहाड़ा हमने कितना बार पढ़ा, 6 बार, जो कि 47 से कम 42 आ गया। तो आपको 6 सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, 6। तो अब देखिए 7 छके क्या होगा, 42। तो यहाँ पर आपको 42 जो है ना नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, आपको करना क्या है, इस 6 का गुना करना है इन संख्याओं में और यहाँ पे लिखना है। यानी इस 6 का गुना करेंगे इस 8 में, तो 6 8 कितना होगा, 48। तो 48 का 8 जो है ना आपको यहाँ पे लिखना है। 48 का 8 हमने यहाँ पे लिखा, आपका हार्सिन होगा 4, तो 6 सत्ते हो जाएगा 42, और 42 में इसमें इसका 4 हार्सिन जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 46। 42 4 कितना होगा, 46। अब देखिए यहाँ पर हो गया 479 से थोड़ा सा कम 468, जो कि भाग के नियम को फॉलो करता है। इतना लाना है, इतना से कम लाना है 78 के पहाड़ा में। तो 78 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ेगा ना तो 468 आएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसको माइनस करना होता है, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो आपका होगा 1, 7 में से 6 घटाएंगे तो आपका होगा 1, 4 में से 4 घटाएंगे तो ये जो है आपका कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। अब देखिए इतना का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या है, 7। तो इस 7 को आपको यहाँ पर 11 के राइट साइड में उतारना है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब आपको फिर इस 7 से भाग करना है इस 1 में। तो 7 के पहाड़ा में जो है 1 कभी भी नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 और 1 मिलकर 11 में 7 से भाग करेंगे। चलिए 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, दो बार में तो 14 हो गया, जो कि 11 से ज़्यादा हो गया, तो हमको 11 के बराबर या 11 से कम लाना है ना। तो 7 एकम 7 हमने 7 का पढ़ा, एक बार पढ़ा तो 11 से थोड़ा सा कम यानी 7 आ गया। तो 1 जो है हमको यहाँ पे लिखना है, 1 हमको यहाँ पे लिखना है। अब इस 1 का गुना करना है 78 में। तो जब 1 का गुना करेंगे इस 8 में ना तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8, और 1 का गुना करेंगे 7 में तो 1 7 हो जाएगा आपका यहाँ पर 7, समझ रहे हैं ना। अब देखिए करना क्या है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो जब 7 में से 8 घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा, तो करना क्या होगा, यहाँ पर 11 में से 1 हासिल लेना होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 घटाएंगे ना तो यहाँ पर होगा आपका 9, और यहाँ पर 11 में से हासिल दे देंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा ना, तो 10 में से 7 घटाएंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। अब देखिए यहाँ पर 39 हो गया। अब करना क्या है, ये अंत में 2 बच रहा है, इस 2 को भी आपको यहाँ पर जो 39 आया है ना इसके राइट में यहाँ पर आपको उतार देना है। अब देखिए फिर आपको 78 से भाग करना है इस 392 में। तो 78 का पहाड़ा तो हमको याद नहीं है, तो भाग कैसे होगा, तो करना क्या होगा, सिर्फ 7 से ही भाग करेंगे इस 39 में। चूँकि 7 के पहाड़े में तो 3 आएगा नहीं, यानी 7 के पहाड़े में 39 आएगा, या 39 से थोड़ा सा कम आएगा। 7 के पहाड़े में 3 तो कभी भी नहीं आएगा, 7 के पहाड़े में एक बार पढ़ेंगे तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको इतना के बराबर इतना से कम लेना है ना, तो 7 से हम भाग करेंगे 39 में। 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42, 7 छके 42 तो 39 ज़्यादा हो गया ना, तो हमको 39 के बराबर या 39 से कम लाना है 7 के ही पहाड़े में। यानी 7 छके 42 तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम 7 पंजे करेंगे, 7 5 से कितना होगा 35, तो हमको 5 जो है यहाँ पे लिखना है। और इस 5 से आपको इस 8 में गुना करना है, तो 5 8 होगा 40, तो 40 का हम यहाँ पे लिखेंगे 0, और आपका हार्सिन हो जाएगा 4। अब देखिए 5 का गुना करेंगे 7 में, तो 5 से तक हो जाएगा 35, और 35 में 4 हार्सिन जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 39 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर 392 से थोड़ा सा कम क्या हो गया, 390 हो गया, जो कि भाग के नियम को फॉलो कर रहा है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो ये होगा आपका 2, 9 में से 9 घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 3 घटाएंगे तो ये भी आपका यहाँ पर कट जाएगा। यानी अंत में यहाँ पर क्या बच गया, आपका 2 बच गया। अब और क्वेश्चन के यहाँ पर उतारने वाला नहीं है, तो ये जो है आगे सॉल्व नहीं होगा। यानी जो आपका आंसर आया है ना, यहाँ पर आ चुका है 615। यहाँ पर क्या आ चुका है, 615, जिसको हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। आपको पहले क्वेश्चन में बताया ये क्या है, हमारा भागफल है। अब देखिए नीचे में जो बच जाता है इसको हम बोलते हैं शेषफल, शेष या शेषफल बोलते हैं। अब देखिए जिस संख्या से हमने भाग किया है इसको हम बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग किया है इसको हम बोलते हैं भाज्य या भाज्य। समझ रहे हैं ना। और इसको जांचने का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी इस भाजक का गुणा करेंगे इस भागफल में, और उसमें शेषफल ये 2 जोड़ देंगे। अगर ये भाज्य के बराबर आ जाता है तो समझिए कि ये भाग जो है आपका बिल्कुल सही है, अन्यथा गलत है। तो आई होप कि जो भी भाग की प्रक्रिया है आपको समझ में आ गई होगी, और आने वाले समय में अगर आपके सामने इस टाइप के कोई भी भाग आता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल डरेंगे नहीं। यही तरीका यूज करना है चाहे कोई भी भाग हो। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहेगी, और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा।